वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी यूज़ हो रही है तो इसलिए वजह से हम कंटिन्यूटी को रिवाइज कर लेते हैं। अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट अ नंबर x इज इक्वल टू c if and only if limit x goes to c minus f of x is equal to limit x goes to c plus f of x is equal to f of c कि एक नंबर पे f की वैल्यू f कब कंटिन्यूस है, जब उसकी लेफ़्ट लिमिट, उसकी राइट लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर हैं, तो फिर उसको कंटिन्यूस कहेंगे। इसी को हम यूज़ करके आज हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ m एंड n, m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। इस तरह से कि m एंड n की वैल्यूज़ इस तरह से फाइंड आउट करें कि फंक्शन जो है वो आपके पास x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस आ जाए। तो हम यहाँ पे इसमें इन तीनों लिमिट्स, लेफ़्ट राइट लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उनको इक्वल रखेंगे और फिर इस तरह से यहाँ से m और n की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x गोज़ टू c, 3 की बजाय c की बजाय अब 3 है क्योंकि हमने कंटिन्यूटी 3 पे चेक करनी है। तो 3 के ऊपर एक माइनस का छोटा साइन आएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आपको बताया था कि लेफ़्ट लिमिट का जिसमें माइनस साइन छोटा सा डला हुआ है, इसका मतलब है कि आपने फंक्शन की वैल्यू 3 से थोड़ी छोटी लेनी है। जब 3 से छोटी लेनी है तो यहाँ पे x लेस देन 3 वाली वैल्यू पिक करेंगे, हमारे पास आएगा mx। तो लिमिट x गोज़ टू 3 mx। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू लिमिट रिप्लेस कर दें, x की जगह 3 रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास 3m आ जाएगा, यानी कि हमारे पास लिमिट आ गई है। लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस f ऑफ x आ गया इक्वल टू 3m। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। इस तरह से इसकी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब 3 जब प्लस लेते हैं तो उसमें हमने वैल्यू पिक करनी होती है जो वैल्यू x 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो ज़ाहिर है उसमें फिर 2x प्लस 9 पिक करेंगे हम। तो 2x प्लस 9 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिमिट लेंगे लिमिट x गोज़ टू 3। अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर लें तो 2 इंटू 3 प्लस 9, 2 3 6 प्लस 9 हमारे पास ये 15 आ जाएगा, यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट हमारे पास 15 आ गई है। x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 15। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 हमने फाइंड आउट करनी है अब, अगर तो उसके लिए हमारे पास f ऑफ 3 आ जाएगा इक्वल टू, तो उसके लिए हम फिर से उस फंक्शन को चेक करते हैं। ये हमारे पास x इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू n है, तो ये हमारे पास यहाँ पे f ऑफ 3 n आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। तो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन है, तो हमारे पास ये इन तीनों वैल्यूज़ को बराबर आना चाहिए। तो इन तीनों जगह से देखें तो लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 3 n आई है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 15 आई है और फंक्शन की वैल्यू n आई है। तो चूंकि फंक्शन इज कंटिन्यूस, f इज़ कंटिन्यूस, फंक्शन चूँकि कंटिन्यूस लिया हुआ है हमने, तो f ऑफ 3 जो है वो लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ x जो है वो आपके पास फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, f ऑफ 3 की बराबर होनी चाहिए। ये आपके पास 15 आ रहा है, ये आपके पास n आ रहा है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू आपके पास 15 आ गई है। इसी तरह से इसकी लेफ़्ट लिमिट को भी कंपेयर कर लें। लिमिट x गोज़ टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास आना चाहिए लिमिट x गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3n और 3m और इसकी वैल्यू हमारे पास आई हुई है 15। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 5 आ गई है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ दोनों फाइंड आउट हो गई हैं और उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब इसका क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, f ऑफ x हमें गिवन है mx इफ़ x इज़ लेस दैन 3 एंड x स्क्वायर इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 3। तो इसकी लेफ़्ट लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x गोज़ टू
3 माइनस एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। अब चूँकि इसमें नेगेटिव एक्स 3 से थोड़ा छोटा है तो हमारे पास ये वैल्यू पिक होगी, लिमिट एक्स गोज़ टू 3, ये हमारे पास आ जाएगा एम एक्स। तो एक्स का 3 पुट करेंगे तो 3m ये बन जाएगी लेफ़्ट लिमिट। इस तरह से हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया है 3m। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। यह आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो चूँकि इसमें फंक्शन की वैल्यू थोड़ी 3 से थोड़ी बड़ी लेनी होती है तो हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 3 वाली ये वाली वैल्यू पिक होगी। यह आ जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 3 एक्स स्केयर। एक्स की जगह हम 3 पुट करेंगे तो 3 स्केयर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू 9 आ गई है। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई है 9। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस के ऊपर है तो हमारे पास ये लेफ़्ट और राइट लिमिट बराबर होंगी। लिमिट एक्स गोज़ टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू लेफ़्ट लिमिट इसकी आ रही है हमारे पास 3m और राइट लिमिट आ रही है 9। तो हमें m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर राइट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। थैंक्स फॉर वाचिंग।